चल भाई देखते हैं क्या है। दोनों सीधा संजय के ठेले पर पहुंच गए। संजय ने तुरंत मुस्कान ओढ़ ली। आओ आओ मेरे भाइयों, लगाऊं क्या? 2 प्लेट के FC चिकन सिर्फ 20 रुपए प्लेट हैं। क्या बात कर रहे हो भाई? ठेले पर KFC जैसा चिकन, और वो भी इतना सस्ता? हाँ भाई, KFC से कम नहीं है। एक बार खाकर देखो, फिर बताना। चल दे दे भाई एक एक प्लेट। संजय ने प्लेट आगे बढ़ाई। जैसे ही पहला निवाला मुंह में गया, एक ग्राहक रुक गया। अरे भाई, ये कहाँ KFC जैसा है? हाँ यार, ये तो हमारे घर के चिकन पकोड़े जैसे हैं। संजय चुप रहा। उसकी आंखों में उम्मीद थी, पर जुबान पर शब्द नहीं। दोनों ने जैसे तैसे खाया, पैसे दिए और चले गए। शायद मुझे दूसरे मसाले इस्तेमाल करने होंगे। दिन भर में गिने चुने ग्राहक आए। शाम को एक गांव वाला पास आकर बोला, अरे संजय, मेरी मान तो ये ठेला बंद कर दे। ना तुझे KFC बनाना आता है, ना पकौड़ों में स्वाद है। यह सुनकर संजय का दिल टूट गया। शाम को ठेला समेटते और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में गांव का सेठ मिल गया। अरे संजय, 10 दिन हो गए, मेरे पैसे कब लौटाए? सेठ जी, बस थोड़ी मोहलत दे दीजिए, पूरा पैसा लौटा दूंगा। ठीक है, और 10 दिन की मोहलत देता हूँ, पर ध्यान रखना, 10 दिन के बाद भी नहीं दिया तो तेरा घर छीन लूंगा। घर पहुंचकर संजय चुपचाप बैठा था। तभी उसकी पत्नी मीना आई। क्या हुआ जी? इतने परेशान क्यों हो? संजय ने सारी बात बता दी। मीना बोली, तो क्या हुआ? मेरे गहने बेच देते हैं, सारा कर्ज उतर जाएगा। नहीं मीना, अब गहने नहीं बिकेंगे। अब कुछ ऐसा करेंगे जो हमारी किस्मत बदल दे। मीना ने उसकी आंखों में देखा। इस बार डर नहीं, जिद थी। अगले दिन सुबह सुबह संजय गांव की तरफ सामान लेने निकल पड़ा। मन में वही चिंता घूम रही थी। कहाँ कमी रह जा रही है मेरे चिकन में? बाजार के मोड़ पर अचानक उसकी नजर एक छोटे से पकौड़े के ठेले पर पड़ी। ठेले के चारों तरफ भीड़ लगी थी। गरम तेल की खुशबू हवा में तैर रही थी और लोग बड़े चाव से पकौड़े खा रहे थे। एक आदमी खाते खाते बोला, अरे भाई मुकेश, तेरे पकोड़े खाकर जो मजा आता है ना, बस पूछो मत। सच में यार, बारिश हो या ठंड, तेरे गरम गरम पकौड़े खाकर दिल खुश हो जाता है। ये सुनकर संजय रुक गया। इतनी तारीफ, जरूर कुछ बात है। वो धीरे से ठेले के पास गया। भाई, एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ भाई, पूछो पूछो, जो पूछना है पूछो। मेरा बस स्टैंड के पास देसी के FC चिकन का ठेला है। मैं KFC जैसा चिकन बनाना चाहता हूँ, पर स्वाद आ ही नहीं रहा। तो भाई के FC वालों से पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं तो बस पकौड़े बनाता हूँ। भाई, बस इतना बता दो कि तुम्हारे पकौड़े इतने पसंद क्यों आते हैं? इसमें कोई जादू नहीं है भाई। पहले प्याज और आलू काटता हूँ, उसमें नमक, जीरा पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च डालकर थोड़ी देर छोड़ देता हूँ। फिर उसमें बेसन डालता हूँ, पानी मिलाकर अच्छे से फेंटता हूँ और बस उसे कुछ देर ऐसे ही रहने देता हूँ। मतलब तलने से पहले आराम देना? हाँ भाई, स्वाद वहीं से बनता है। धन्यवाद भाई, आपने मेरी बहुत मदद की। बस एक बात याद रखना, तुम भी पकौड़े का ठेला मत लगाना, नहीं तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। मुझे तो बस के FC जैसा चिकन बनाना है। तुम चिंता मत करो। ये कहकर संजय बाजार की तरफ बढ़ गया। मसाले खरीदे और साथ में थोड़ा चिकन भी। उसके मन में अब एक नई उम्मीद जल चुकी थी। घर पहुंचते ही संजय ने दरवाजा बंद किया और मीना को आवाज दी, मीना, जल्दी से चूल्हा जलाओ, आज हम नए तरीके से KFC चिकन बनाने वाले हैं। इतनी जल्दी? और आज क्या नया प्रयोग करने वाले हो? हाँ, आज कुछ अलग करेंगे। आज असली स्वाद निकालेंगे। देखो जी, चिकन को इतना मुश्किल मत बनाओ। जितना सिंपल रखोगे, उतना असली स्वाद आएगा। अरे मीना, इस रेसिपी के लोग दीवाने हैं। एक बार ट्राई करके देखते हैं। ये कहकर संजय रसोई में घुस गया। पहले चिकन को अच्छे से धोया,
फिर धीरे धीरे सारे मसाले डालने लगा। पहले अदरक लहसुन पेस्ट, फिर जीरा पाउडर, अब नमक और लाल मिर्च। वह खुद से बुदबुदा रहा था। मीना पास खड़ी देख रही थी। अब इसे थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देते हैं। कुछ देर बाद उसने कटोरे में बेसन डाला, पानी मिलाया और अच्छे से मिलाने लगा। मीना चौंक गई। अरे ये क्या कर रहे हो? चिकन के पकौड़े बनाने हैं क्या? पकौड़े नहीं मीना, देसी स्टाइल KFC चिकन बना रहे हैं। अब इसे तलते हैं। संजय ने कढ़ाई में तेल गरम किया और चिकन के टुकड़े धीरे धीरे डाल दिए। तेल की छन छन की आवाज के साथ खुशबू पूरे घर में फैल गई। कुछ देर बाद उसने चिकन निकालकर प्लेट में सजा दिया। मीना, पहले तुम टेस्ट करो। नहीं जी, पहले आप ही खाइए, क्या पता कैसा स्वाद है। संजय ने एक टुकड़ा उठाया और जैसे ही मुंह में डाला, उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह मीना, हो गया बिल्कुल KFC जैसा स्वाद। ये सुनकर मीना भी एक टुकड़ा खा लेती है। वो सोच में पड़ गई। स्वाद तो आ गया संजय जी, लेकिन एक कमी है। अब क्या कमी रह गई? KFC चिकन कुरकुरा होता है, ये तो बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल पकौड़ों जैसा। थोड़ी देर सोचकर बोला, छोड़ो, कल ऐसे ही बनाकर बेचते हैं। देखते हैं गांव वालों को कैसा लगता है। उस रात संजय बहुत खुश था। उसे लगा उसने मंजिल पा ली है। पर उसे क्या पता था कि अगला दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। अगले दिन सुबह सुबह सब तैयार हो चुका था। संजय ठेला उठाने ही वाला था कि अचानक बाहर से तेज आवाज आई। अरे संजय, बाहर निकल, अभी के अभी। ये सुनते ही मीना घबरा गई। सुनिए जी, इतनी गुस्से में कौन बुला रहा है? संजय ने गहरी सांस ली और बाहर निकला। सामने गांव का सेठ खड़ा था। उसके साथ 2-3 आदमी भी थे। सेठ जी, मैं आज पैसे लौटाने ही वाला था बस। बस क्या? पैसे लेते वक्त तो बड़ी हिम्मत दिखाई थी, अब कहाँ गया वो जोश? सेठ जी, बस कुछ दिन और समय दे दीजिए, मेरी किस्मत बदलने वाली है। तेरी किस्मत जब बदलेगी तब बदलेगी, पर आज से ये घर और इसमें रखा सारा सामान मेरा है। जब पैसे आ जाएं, तब आकर घर ले जाना। ये सुनकर मीना बाहर दौड़ आई। सेठ जी, दया कीजिए, हमारे पास बस यही एक घर है, ये भी नहीं रहा तो हम कहाँ जाएंगे? ये सब सोचना था पैसे लेने से पहले। चलो, शाम तक घर खाली चाहिए। संजय जी, मेरे गहने और मंगलसूत्र दे देते हैं, घर तो बच जाएगा। नहीं मीना, अब गहने नहीं देंगे। मेरा भरोसा है, हमारा ठेला चलेगा। 3-4 दिन में पैसे इकट्ठा हो सकते हैं। जो करना है करो, पर शाम तक घर खाली होना चाहिए। सेठ चला गया। घर में सन्नाटा छा गया। अगर ठेला नहीं चला तो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? नहीं मीना, मुझे भरोसा है, इस बार हमारा देसी KFC चिकन जरूर चलेगा। उसे लगा था कि उसकी रेसिपी अब काम कर जाएगी। चलो, जो सामान जरूरत का है वही लो, हमें घर खाली करना है। दोनों ने जरूरत का थोड़ा सामान लिया और घर से निकल पड़े। अब देखने वाली बात ये थी, क्या सच में संजय का ठेला उसकी किस्मत बदलेगा, या ये देसी KFC उसे और गहरे संकट में डुबो देगा। तभी संजय का दोस्त दिलीप उधर से गुजरा। उसने दूर से ही पहचान लिया। अरे संजय, भाभी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? संजय ने गहरी सांस ली और सारी बात बता दी। सेठ, घर, कर्ज, ठेला, सब कुछ। दिलीप कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, भाई, जब तक पैसे जमा नहीं होते तुम मेरे घर में रह लो। नहीं देवर जी, इतना पूछ लेना ही बहुत है, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। भाभी, परेशानी कैसी? मेरे घर के पास एक कमरा खाली है, हम वहाँ रहते भी नथिंग। जब तक पैसे नहीं जुटते आप वहीं रहिए। शुक्रिया भाई, तूने हमारी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। थोड़ी देर में संजय और मीना उस पुराने कमरे में आ गए।
संजय ने पहले से ही KFC चिकन की सारी तैयारी कर ली थी। मीना, अब मैं ठेला लगाने जा रहा हूँ। देखते हैं नई